हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। ये आपका फंक्शन है ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन को मैंने एफ एक्स लिख लिया और आपको फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, आप यहाँ डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। मैंने आपको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बताया है। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, फर्स्ट एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसके बाद यहाँ आप ए एक्स प्लस बी और ये इसका डेरिवेटिव करोगे जब आप, तो कैसे होगा, सबसे पहले पावर आपकी आगे होगी, पावर आगे, तो पावर हमने आगे ली और पावर में से 1 माइनस, फिर इनटू, उसके बाद हम यहाँ पावर आगे लेने के बाद 1 माइनस करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव सी एक्स का डेरिवेटिव होगा सी क्यों, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है और डी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आप ये एज इट इज़ रखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसकी पावर तो 1 ही है, सिंपल इसका डेरिवेटिव ए एक्स का ए, क्योंकि एक्स का 1 और बी का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ये। तो ये आपका एफ डैश एक्स आएगा 2c ए एक्स प्लस बी और ये आपके पास है सी एक्स प्लस डी और ये है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अभी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सी एक्स प्लस डी 1 पावर, क्योंकि ये 1 और ये 2, यू गेट 2c ए एक्स प्लस बी एंड हेयर a इंटू सी एक्स प्लस डी। नाउ मल्टीप्लाई 2c विद दिस 2acx 2cb। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन का वर्क बाकी है, डेरिवेटिव तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये फंक्शन है और डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग एक्स एलसीएम। ये एलसीएम लिया एक्स, तो ये बना हमारे पास एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स एलसीएम, तो ये आपके पास फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। और अब आप इसका डेरिवेटिव किस रूल से फाइंड करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये फंक्शन है, अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो कोशेंट रूल अप्लाई करें, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, कोशेंट रूल आपको पता है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर आपका डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, फिर आप माइनस साइन लेंगे और न्यूमरेटर फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ये बेटा कोशेंट रूल अप्लाई किया हमने, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, फिर आपका पहले डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप यहाँ पर बेटा डेरिवेटिव करोगे पी एक्स स्क्वायर सबसे पहले, तो पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर आगे 2 आगे लोगे और पावर में से 1 माइनस, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। फिर क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू क्यू दैट इज़ क्यू, और आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर आपका ये एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ए और बी का डेरिवेटिव 0।
अब डेरिवेटिव का वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब सिंप्लीफिकेशन का वर्क बाकी है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ए एक्स की प्रोडक्ट कर दो, फिर बी की, यहाँ पर भी इस तरह से, तो आपका वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ हमारे पास फंक्शन ही है और हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने से पहले मैं इस फंक्शन को ही, एफ एक्स को ही, ये एक्स रेज टू पावर 4 है, इसको मैं एक्स रेज टू पावर -4 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर लिखोगे तो पावर नेगेटिव, और ये एक्स रेज टू पावर -2 और ये cos एक्स। अब ये सेम फंक्शन ही है। अब मैं एफ डैश एक्स फाइंड कर रही हूँ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। किस तरह से, पावर आपकी आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस, -4 - 1 दैट इज़ -5। यहाँ भी क्या होगा, पावर आगे, -2 आगे आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, पावर आगे, और 1 माइनस, -2 - 1 दैट इज़ -3। और cos x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, -sin x। तो ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4a, और ये एक्स रेज टू पावर -5 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एफ डैश एक्स है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। ये आपका फंक्शन है और आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट में है ये फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये अगर आप यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, पावर आपकी, पावर आगे और 1 माइनस, डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे 1 माइनस इनटू, जो ये आपका इसका डेरिवेटिव होता है, जो ये फंक्शन है सी एक्स का डेरिवेटिव सी होगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी का 0। फिर प्लस, अब आपका ये सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर एम एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, और इनटू में ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का 0। ये आपका डेरिवेटिव हो चुका है। अब सिंप्लीफिकेशन का वर्क देखो, यहाँ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन है और यहाँ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1 है। तो कॉमन क्या लें, n और n-1 में से n-1 कॉमन आएगा, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आएगी। यहाँ सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m-1 है, यहाँ m है, तो क्या कॉमन आएगा, सी एक्स प्लस डी रेज टू पावर m-1। तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ पे एक पावर ये रह जाएगी ए एक्स प्लस बी, ये हमने कॉमन ले रखा है, एम सी बचेगा, और यहाँ पे बचेगा सी एक्स प्लस डी, ये कॉमन है, और यहाँ एन ए बचेगा। अभी आप क्या करेंगे, बस ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे एम सी की और यहाँ एन ए की, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये फंक्शन है आपका साइन एक्स रेज टू पावर एन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स रेज टू पावर एन, और आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो जैसे आप सिंपली करते हैं, सबसे पहले पावर आगे लेते हैं और 1 माइनस, पावर आगे 1 माइनस इनटू, जो ये चीज़ है इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। जब भी किसी फंक्शन की इस तरह से पावर हो तो सबसे पहले डेरिवेटिव करने के लिए पावर आगे ली जाती है, 1 माइनस किया जाता है, फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव किया जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये आपका जस्ट आंसर है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ये चीज़ ही आएगी, और यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 लिया मैंने। ये फंक्शन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा, तो कोशेंट रूल अप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन।
अब आपके पास यहाँ x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है 1। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यही बताया है किस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा। पहले पावर आगे n आगे और पावर में से 1 माइनस इनटू इसका डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। आप पावर पावर की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये कितनी हो गई 2n। अभी क्या करना होगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, अभी कॉमन लेंगे। साइन x रेज टू पावर n-1 है और यहाँ n है, तो कॉमन क्या आएगी n-1 आएगी और सिंप्लीफिकेशन करना होगा।